वेलकम बैक माय चैनल। और अभी शाम के बज रहे हैं, आई थिंक कितना बज रहा होगा मुझे टाइम नहीं पता है अभी, तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को टाइम अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस रूम की घड़ी ख़राब हो चुकी है। और मैं आज कुछ काम करने जा रही हूँ अपना, क्योंकि ये जो बूंदे हैं ये देख देख के मैं भी ऊब गई हूँ और आप लोग भी ऊब गए होंगे, क्योंकि एक ही चीज़ पहने पहने पागल हो चुकी हूँ मैं। और आई थिंक मैंने 4 महीने या 3 महीने से आई थिंक पहन रही हूँ रेगुलर में, क्योंकि गर्मी के मारे और कोई पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर यही पहनी हुई थी मैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, चेंज कर लेते हैं। और ये मुझको मेरी माँ ने दिए थे, ऐसे ही हैं मतलब पहनने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वैसे वाले पहन नहीं सकती, इसलिए थोड़े हल्के फुल्के ही पहनती हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई करके देखते हैं। और ये बहुत लाइट वेट हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ज़्यादा। और इसकी डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत है। कुछ नीचे कमल आपको दिख रहा होगा शायद, कुछ कमल टाइप का बना है, पता नहीं कैसा है, लेकिन अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। देखते हैं पहन के सूट करता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कान में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी कभी कान पक जाते हैं, कुछ ऐसा। वैसे मेरे साथ होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ्टी रखना चाहिए ना। तो देखते हैं कि ये सूट करता है कि नहीं, वरना मैं आर्टिफिशियल में भी इस टाइप के या कुछ और इस टाइप का पहनती हूँ। मैं इस तरह के नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। देखते हैं कैसा होता है। अगर नहीं ठीक लगा तो फिर मैं चेंज कर लूँगी, और नहीं तो पहनते हैं। इसको लाई थी मैं, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं पहन अब रही हूँ। तो लेट्स ट्राई, न्यू चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। और मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कुछ, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगा है ना, तो थोड़ा ठंडे की वजह से अब थोड़ा ठीक लगेगा, वरना गर्मी में तो ये सब कुछ भी नहीं पहनो तो सही है, ठंडे में तो थोड़ा ठीक लगता है। तो ये मेरे कैसे लग रहे हैं, थोड़े दिन देखती हूँ पहन के, अगर ठीक लगा तो पहन ही रहूँगी, और वरना फिर मैं चेंज कर लूँगी। इसको रखते हैं। और हाँ, मैं अपने बालों से बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ मैं बालों से। मैं क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं इसको ना कटी करवा लूँ, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। और इतने इतने गुच्छे टूट रहे हैं, मैं शायद थोड़े दिनों में गंजी भी हो जाऊँ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा बालों के बारे में सोचना है, और मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे कटवाऊँ जाके, क्योंकि हालांकि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है कि इन बालों को रखा जाए, लेकिन फिर भी मेरी एक हिम्मत नहीं हो रही है अंदर से कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि इतने दिनों से बंद बंद रह रह कर ना, एक तो लॉकडाउन, उसके ऊपर से पहले से ही बंद बंद रह रह के तो थोड़ा सा आदत वैसी हो गई है, घर जैसी हो जाती है बिल्कुल। और बाहर निकलने में बहुत वो लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं कैसे कटवाऊँ, जबकि कट जाएंगे तो अच्छा ही होगा इनके लिए, और जल्दी बढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं है कि भाई खुद की खेती है, वो कभी भी बढ़ सकती है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत नहीं होती है कि कब जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन मन में आने लगते हैं। लेकिन मैं फाइनल डिसीज़न लूँगी, बहुत जल्द लूँगी। और शायद आप लोग ये मेरा लास्ट बार देख रहे होंगे, और इसके बाद शायद आप मेरे ये वाली पूँछ, जिसको कहते हैं घोड़े की पूँछ, वो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि इनका इंतज़ाम मैं करने की सोच रही हूँ, और फाइनल मैं किसी दिन सोच ही लूँगी। तो उस दिन भी मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि आज फाइनल इनका
दी एंड होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल तो ये घोड़े की पूँछ शायद में भी हो सकता है कि आप लास्ट बार देख रहे हो। और देखते हैं ये घोड़े की पूँछ मैं कब तक रखती हूँ, और नहीं तो फिर फेस्टिवल तो शुरू हो ही गए हैं, और जिस दिन भी मुझे ऐसा लगा तो ये घोड़े की पूँछ कट 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 हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं, और ब्लॉग में पूरा देखना, बने रहना, और बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब न्यू व्यूवर स्पेशली कर देना प्लीज़, थैंक यू। और मेरे वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है? तब तक के लिए गुड इवनिंग, और टाइम हो रहा है 5:11। आज मैं सुबह से बहुत बिज़ी थी, बहुत बिज़ी थी। हाँ, तो मैं सो भी नहीं पाई। बहुत टाइम हो गया है, और फिर से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब सारा दिन इतना पैसा निकल गया है कि कुछ भी नहीं पता चला। मैंने सोचा कि अब शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने नहाया, फिर बहुत सारा आज काम था, कपड़े बहुत सारे धोने थे। ऊपर से लाइट ने आज बहुत नाटक किया है, इतना ज़्यादा नाटक हुआ है आज लाइट का कि पानी भी कम था, तो मशीन नहीं चल पा रही थी। फिर मैं कम से कम 3:30 बजे तक मैं फ्री हुई हूँ काम करके। उसके बाद में मैंने बस फिर कुछ करा, सोया भी नहीं है मैंने कुछ। मतलब एक बहुत भारी भारी सा हैवीनेस सा लग रहा है। तो अब मैं उठ रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद फिर से किचन का काम और चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि मैं अपनी पूँछ आज ही मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं आज ही जाऊँगी कटवाने। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी थोड़े दिन में करवा चौथ आने वाला है, और तभी कटवाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि बालों में और थोड़ा सा मैं तेल वेल लगाना चाह रही हूँ। तो टूटना मेरा कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी नहीं बंद हो रहा है टूटना। मैंने सोचा कि थोड़ा सा तेल वेल और लगा लिया जाए, थोड़ा सा इनको हेल्दी बना लिया जाए, उसके बाद में चल के कटिंग तो करवानी है फाइनल। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच कर मैंने इतना सोचा, और मतलब मैं सोच के मतलब हद हो गई सोचने की। इतना भी नहीं सोचना चाहिए जितना मैंने सोचा। पता नहीं क्यों मैं हर चीज़ करने से पहले बहुत सोचती हूँ, और इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिले हो गया चीज़ें। आई थिंक मैं कब से सोच रही हूँ बाल कटवाने की। शायद मैं कब कटवाया था मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है। ज़्यादातर तो मैंने घर ही में काटे हैं। तो पार्लर में तो मुझे लग रहा है कि मैंने शादी के टाइम ही कटवाया था। इतना लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अब बहुत कंडीशन ख़राब है। मेरे बाल कंटिन्यू टूट रहे हैं, और बहुत हल्के बाल हो गए हैं, बिल्कुल हेल्दी नहीं हैं जैसा आप देख रहे हो। तो मैं इनको बहुत जल्दी हटवाने वाली हूँ, और परेशान मत हो ना, आपको भी ले चलूँगी जहाँ भी मैं कटवाऊँगी। पास में ही है यहाँ पर एक, वो घर में काटती हैं तो वहीं पे जाएंगे। क्योंकि एक तो कोरोना वगैरह है, और इसलिए कहीं और जाऊँगी नहीं ज़्यादा दूर, मैं यहीं पर ही कटवाऊँगी। तो मिलते हैं हम लोग, फिर से कटवाऊँगी मैं। और ये बॉक्स में मैंने ना लिपस्टिक रख रखी है अपनी, जो भी है मैं यूज़ करती हूँ वो सब इसमें रखा हुआ है। तो ये निकल जाती है पता नहीं क्यों। कैप वैप इसकी कितनों की, देखो एक उल्टी पड़ी हुई है इसमें, देख रहे हो आप? तो इस तरह से अभी मैं लगा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी लगाऊँ। एक तो ना ज़्यादातर मेरे पास ना डार्क शेड ही हैं। एक ये देखो, अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो डार्क शेड मेरे पास बहुत हैं। तो इस वजह से भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता इनका, और ख़त्म भी नहीं होती है मेरी। बहुत जल्दी नहीं ख़त्म होती मेरी, बहुत दिन तक चलती रहती हैं, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ ना ज़्यादा। ठीक है, डार्क शेड मेरे पास बहुत पड़े हैं। अब की मैं ना लाइट ही लूँगी, कुछ भी लूँगी तो मैं ना लाइट पिंक या लाइट रेड या कुछ इस टाइप से, या प्योर रेड इस टाइप से लूँगी मैंने सोच लिया है बिल्कुल। डार्क शेड तो मुझे लेने ही नहीं है। मैं कल रात में भी सर्च कर रही थी, पता है आपको? मैं कल रात में सर्च कर रही तो
बहुत अच्छे ऑफ़र थे, बट मुझे ये नहीं समझ, हाँ मैं रात में ये सोच रही थी कि मैं देखूँगी कि इन लिपस्टिक्स में ml चलता है, शायद कुछ ml होता है कि कितने ml की होती हैं। तो मुझे लग रहा था वो बहुत छोटी दे रहा था। ml लिखा तो है इसमें, पर कितना ml है ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पुरानी हो गई। किसी और में देखना पड़ेगा कि हाँ। तो उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में दे रहा था, कॉम्बो पूरा बहुत सारा कॉम्बो दे रहा था। अच्छा ये बात है। 4 ग्राम, अगर GM 4 ग्राम की होगी तो इतना बड़ा होगा। तो ये तो मेरी बहुत साल से चल रही है, मतलब 1 साल हो गई है ये, और अभी तक है, ये ख़त्म नहीं हुई है। हाँ अभी भी है इसमें, लिक्विड है जबकि ख़त्म नहीं हुई है ये अभी भी। ये 4 ग्राम की है। इस तरह से और देखना पड़ेगा मुझे, तब मैं सोचती हूँ मैं ऑनलाइन ही बुक कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है वो। क्योंकि अगर ऐसे लेने जाओ, अगर कोई ब्रांड की जैसे नहीं भी यूज़ करते हैं तो वो लोगे तो वो भी कम से कम 150-200 रुपये तक की होगी। अब वो ब्रांड समझ लो नया है इस वजह से या कुछ भी है, मतलब मिनिमम इतने तक की मिलती है, सोचो एक। और अगर आपको एक इतने में अगर बहुत सारे कलर मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो कितना अच्छी बात है ना। तो मैं वही सोच रही थी लेने को, लेकिन मुझे देखना है कि ये किस उसमें चलती हैं, ml है, ग्राम है, क्या है। लेकिन इसका तो पता चल गया इतनी बड़ी होगी। तो इतनी बड़ी अगर मुझे कई सारी मिल जाए तो कितना अच्छा है ना। मैं तो बहुत खुश हो रही थी। तो मुझे वो लेना है और मैं देखती हूँ कब लूँगी, मैं कब बुक कराऊँगी, क्योंकि करवा चौथ तो बस आने वाला है। और अब मैं कैसे बुक करूँ उसको, क्योंकि आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लोग बुक कर रहे होंगे। क्या बताऊँ मैं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, गड़बड़ गड़बड़ है ना। एक ये ब्लू हेवन की मेरी पड़ी है कब से पता नहीं। इसमें भी रेट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। ml कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोड होता है, पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं, मिट गया है शायद। ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ऐसे है कुछ, नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो ये भी है, तो देखती हूँ मैं, और पड़ी होंगी उनमें देखूँगी, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। तो मैं वही सोच रही हूँ, नहीं तो मैं एक ले लूँगी, ऐसा करूँगी मैं एक लूँगी अभी, ऐसी दुकान से ले लेंगे, और बाकी मैं बुक कर लूँगी ऑर्डर, तो बाद में आ जाएगा तो सही रहेगा मेरे लिए। क्योंकि ना हल्के कलर मुझे बहुत चाहिए, मेरा मन करता है कभी कभी। तो ये काम मैं कल रात को कर रही थी, बहुत सर्च किया मैंने, और उसके बाद में मैं गई सो। और अब टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरा फिर से आप लोगों को किचन देखने को मिलेगा। जो पिछले वीडियो में बहुत थोड़ा सा दिखा था, बट मैं आज रेसिपी बना रही हूँ बिल्कुल सादा सिंपल खाना, और वो डिसाइड हो चुका है कि क्या बनाना है मुझे आज। और ये ठंडियों की मेरी पहली सब्जी होगी जो घर में बनेगी। सोया मेथी तो बहुत बार बन चुकी है, आप लोगों ने देखा भी है, बट ये सब्जी मैं पहली बार बना रही हूँ। और किचन में ही बताऊँगी कि क्या बना रही हूँ। और उसके साथ में कुछ चावल बनेगा, रोटी बनेगी, तो प्रॉपर खाना होगा आज। तो मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और स्पेशल उसी की चीज़ के लिए मटर भी आ रही है, तो वो भी डाल के बनाऊंगी मैं। और इसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि बताऊँ या कल, अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि मुझे कहीं जाना है। अब ये नहीं डिसाइड है कि मुझे जाना है या किसी को यहाँ आना है, ये कुछ कह नहीं सकते इस बारे में अभी। तो ये तो कल ही पता चलेगा, और आपको शायद नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा मेरे, जो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि अभी क्या होना है। बस डिस्कस हो रहा है इस बारे में। तो फ़िलहाल तो हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर के बाद अभी मैं आपको मिलती हूँ किचन में अपने, और बस रेसिपी के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन तैयार करना शुरू कर दूँ, क्योंकि कटिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा बनाने में नहीं होता है, बस उसकी तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो बहुत झंझट का काम होता है, तो वो जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ। और उसके बाद में हम लोग का चाय का टाइम भी हो रहा है, शाम को चाय बनती है, तो सभी के यहाँ बनती है, वो तो पीते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 टाइम ही चाय पीते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय शायद दिन भर में कई बार पीते होंगे, बट हम लोग सुबह और शाम को ही पीते हैं। तो शाम का टाइम भी हो रहा है और उसको 6:30 बजे तक मुझे चाय बनानी पड़ जाएगी। फिर हम लोग पियेंगे और उसी बीच में मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके रख दूँ, जिससे मुझे एक बैग सारा काम ना करना पड़े। मुझे थोड़ा थोड़ा करना अच्छा लगता है। मुझे एक बैग हेडक लेके बैठना थकना बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है अरे बाप रे कितना काम पड़ा है, मैं कैसे करूँगी इसको। इसलिए थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो फिर मुझे करना है तो फिर ठीक है, चलता रहता है सारा टाइम। तो मिलते हैं हम लोग किचन में। और देखना बिल्कुल मत भूलना, स्किप बिल्कुल मत करना। नए व्यूवर जो हैं वो सब्सक्राइब करके और पूरा वीडियो देखना। तो मिलती हूँ मैं आपको किचन में। तो सामान तो सारा है और मैं सब्जी बस बनाने जा रही हूँ, बट एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। और वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास धनिया पाउडर नहीं है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ, आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज पत्ता गोभी। और ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली इसके लिए ही मटर भी आई है, स्पेशली इसके लिए, क्योंकि इसमें मटर डाल के बनाओ बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। बस आलू बहुत कम डालो और चावल के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। और इसमें एक चीज़ नहीं है तो उसकी वजह से बहुत ख़राब टेस्ट हो सकता है, लेकिन मैं उसका वेट करूँगी क्योंकि ये भी आएगा वो सामान। मैंने बोल दिया है, तो अभी वो आने में टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम थोड़ी तैयारी तो करके रखूँ और इसका मसाला पूरा भूंज के रखूँगी मैं, जिससे जल्दी से आएगा तो तुरंत मैं बना दूँगी। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8:30 का टाइम हो रहा है और खाना अभी तक मेरा कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं सामान का वेट कर रही थी। और मेरे पास गरम मसाला भी नहीं था, तो वो भी आया है, और बट वो सारा सामान के चक्कर में और मेन चीज़ भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं, तो मैं ये बनाती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके बनेगा तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें। अगर नहीं आता तो फिर मैं किसी और तरीके से इसको बनाती, बट वही टेस्ट आता, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो तेल में से धुआं निकलने लगा है और ये मेरी कढ़ाई थोड़ा गिर गई थी, इस वजह से थोड़ी सी अंदर हो गई है। तो माइंड मत करिएगा कि ऐसी कढ़ाई क्यों है, हो जाता है घरों में कभी कभी।